नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। सी यू कैन सी दिस स्लाइड टू अंडरस्टैंड दिस। Respondent can file cross objections against number 1 part. That part of decree passed against him, but he did not file appeal. Decree, that part of the decree which was against him, but he did not file appeal. So he can file cross objections now. Got it? Second situation is what? Any finding which is neither a decree nor an appeal. ऐसी फाइंडिंग जो ना डिक्री कैटेगरी में आ सकती है ना ही अपीलेबल ऑर्डर है, देयरफॉर लॉ डज नॉट गिव हिम राइट टू अपील, बट दैट इज अगेंस्ट हिम, बट ही कैन फाइल क्रॉस ऑब्जेक्शंस अगेंस्ट दिस फाइंडिंग इन द अपील विच इज फाइल्ड बाय द अपीलेंट। प्लीज रेज हैंड, बात समझ में आ गई तो अब तो कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कहीं पर भी किसी को भी। बढ़े आगे, अगर ये बात समझ में आ गई है फिर कुछ रहा नहीं इस चैप्टर में बस। सो Order 41 Rule 22 is what? Special provision permitting respondent who has not filed an appeal. Got it? Who has not filed an appeal against the decree. This is what? Rule 41. Special provision. What it does? It permits whom? Respondent. Who is the respondent? Who has not filed an appeal. Appeal file नहीं किया उसने, ठीक है? Against the decree. What? To object the said decree by filing cross objections. कि भाई साहब आपने अपील फाइल नहीं की थी तो आप सेम बेनिफिट, आप सेम रेमेडी यू कैन अचीव, यू कैन ऑब्टेन बाय वे ऑफ फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शंस। तो बेसिकली इट इज द रिप्लेसमेंट ऑफ क्रॉस अपील। बट इट नहीं सही है। नाउ व्हेन यू आर इन विच यू आर फाइलिंग क्रॉस ऑब्जेक्शंस, इन द अपील फाइल्ड बाय द अपोजिट पार्टी। अपील आपने फाइल की थी, बेनिफिट मिले रहा हूँ अपना आपसे, समझ में आ रही बात नहीं? जिसको भूले बैठा था मैंने, सेम प्रोसीडिंग्स में अपील सेम है आपके। इसे आप ऐसे कर सकते हैं, आपने प्लेंट फाइल की, मैंने काउंटर क्लेम भी फाइल, रिटन स्टेटमेंट में काउंटर क्लेम फाइल कर दिया। अब ना एक ही प्रोसीडिंग्स में दोनों को डिसाइड करना पड़ेगा। तो दिस वाज द फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड अपील क्रॉस अपील्स का। सेकंड ऑप्शन इज क्रॉस ऑब्जेक्शंस, and third option is that he says I am not filing any cross objections, whatever the court may decide I will support the decree, whatever it is. So there are 3 options for this. If a person, he can file cross appeals in case he has right, he can file cross objections in 2 situations, against the decree, against the findings, and third is that he is not challenging at all, he may support the
decree as well. So this is the basic concept of cross objections. Now come the second part. This is what is the nature of cross objection. It is like cross appeal. It has all the trappings of an appeal. It is in like when you have filed cross objection, it means it is just like cross appeal. The only thing is that it is not a separate proceeding. It is the part of the same proceeding. So the mere distinction between two lies in the fact that whereas cross objections form part of the same record, appeal your cross objections. In case of cross appeals, two distinct and independent proceedings are being carried. In that case, my appeal, your appeal, they may be on different dates, but in this case, in case of cross objections, they are forming the part of the same record. Next comes the who can file the cross objections. You have seen this. It can be filed by the respondent. Who is the respondent? If he could have filed an appeal against any part of decree. Suppose कीजिए, देखिए ये बात मैं समझा चुका हूँ on precautionary note, मैं दोबारा समझा रहा हूँ. Only that respondent can file the cross objections who had right to appeal but he did not file appeal. If he could have filed an appeal, जो appeal file कर सकता होता, only he can file that appeal. If he had not so first of all he will have to prove one thing. Sir, I had right to file the appeal but I did not file appeal, therefore I am filing cross objections in this case. I did not avail my right of filing appeal, therefore I am availing the right of filing cross objections, but I had right to file appeal. समझ में आई बात? प्लीज रेज हैंड. एंड सेकंड, इफ ही इज एग्रीड बाय द फाइंडिंग ऑफ द जजमेंट्स, even though decree is in my favor but I was only aggrieved of one finding, so then I am filing cross objections against this. So he is the person who can file the. इनकी क्वेरी ये है, when decree is in his favor, so why would he file an appeal? This is I think you did not notice earlier also, I have discussed sometimes in this class as well. Sometimes it may happen your entire decree is in your favor, and मैंने आपको बताया, आप ही का एग्जाम्पल दिया था, यंगर ब्रदर एल्डर ब्रदर, प्रॉपर्टी गोज टू द एल्डर ब्रदर बट विद वन मोर फाइंडिंग एडिशनल, बहुत घटिया और बेईमान आदमी है, तो नाउ ही इज द डिक्री इज इन फेवर. मैं केवल उदाहरण दे रहा हूँ, कोई ऐसे कुछ सिविल नेचर की बात नहीं कर रहा हूँ, केवल मैं बता रहा हूँ कि यू आर गेटिंग द बेनिफिट ऑफ दैट डिग्री बट विद सम एडवर्स फाइंडिंग्स एज वेल. सपोज कीजिए, आई टेल यू व्हाट, वेरी वेरी गुड एग्जांपल फॉर यू. आप मोटरसाइकिल से चल रहे हैं, यू आर रनिंग ए बाइक एंड ही इज ऑन इन ए कार एंड बोथ ऑफ यू आर मूविंग इन द अपोजिट डायरेक्शंस. गॉट इट? ही इज एट हाई स्पीड and you are also driving in a rash and negligent way. You are seeing there and there, finding, searching someone. समझिए? तो you are also negligent, he is also negligent in different ways. तो in this both way you both are negligent. इसे हम क्या बोलते हैं? Contributory negligence. You suffered injury and then you filed a claim in the court that I should be awarded damages because of his negligence I suffered these kind of damages. While the court decreed in your favor कि now you deserve damages, you suffered loss to the tune of 1 lakh, but because of you were also contributory negligent, therefore your damage is being reduced from 1 lakh to 60,000. So now this decree is in your favor, but there is also a finding against you कि you were also negligent, because of that your damages are being reduced. So here there is a finding. आप मेरे समझ रहे हैं? एग्जाम्पल देने की कोशिश की मैंने. Decree is in your favor, but still one part of the decree is not in your favor. आप मेरी बात समझ रहे हो? तो there may be different situation, different cases. So when this is situation that he is aggrieved by the finding of judgment but decree is in his favor,
then but he is agreed of that, but has no right to file the appeal against this finding, because decree can be filed only against the decree or against the appealable order. Your finding is not coming into that ambit. But ये राइट आपको कब मिल जाएगा? जब अपीलेंट ने आपका वो जो राइट नहीं था वो आपके लिए जागृत कर दिया अब दोबारा, बिकॉज फिर वो रिवाइव हो गया. अब ये मैटर मतलब फ्रेश मेरिट से सुना जाएगा एक तरीके से. तो फिर सारी फाइंडिंग में आएंगी, जो भी गलत सही था आप भी कहेंगे, वो भी कहेगा, सारी बातें आ जाएंगी. अगर देखिए दो सिचुएशन हो सकती हैं, आप समझिए बात को प्लीज़. ये लास्ट टाइम समझा रहा हूँ, इसको आप समझने की कोशिश कीजिए विद हाई अलर्टनेस. आई हैव शोन यू दिस स्लाइड. देयर आर टू सिचुएशंस, नंबर 1 and number 2. There may be cases when both of situations may apply in the same case. Now I take one by one. In the first category, you are aggrieved by a part of the decree. Situation is covered like this: partly decided in favor of appeal, partly decided in favor of defendant. In this case, defendant is also having right to file the appeal, plaintiff is also having the file of appeal. Plaintiff chose to file appeal, defendant did not choose to file appeal, though defendant was having right to file appeal. Got it? Now appeal has been filed. Got it? So this is now respondent, yani earlier defendant who was having right of appeal but he did not avail that. Now he can file cross objections against that part of decree which was against him and against which he did not prefer appeal. Please raise hand. Now second situation, case is not covered in this case. Got it? Case is covered in second condition. This is second. What? He is aggrieved by the finding of the judgment which is neither, he is agreed of what? Finding. कौन सी finding? Neither a decree nor appealable order. So as per right, you don't have any right of appeal. Got it? In this case you were having right of appeal, in this case you don't have any right of appeal. But rule 22 read with explanation says what? Ki in both situations you can file cross objections. You in this case, first case, you can object on all points. You can take all points which you could have take in appeal. अगर आपने अपील की होती उनमें जितने objections आप ले सकते थे वो objections आप as a cross objections ले सकते हैं यहाँ पर. ये got it? Now in this case, because you don't have any right to appeal, but because someone has given you chance now, he has filed an appeal. In that case, upon hearing, you respondent can file the cross objections against that finding also. Got it? तो these are situations. Please raise hand अगर बात समझ आ गई तो. बस मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आपको वाकई में अच्छा लगा हो तो देखिए गुरु दक्षिणा के रूप में सिर्फ मैं आपसे चाहता हूं कि अगर हम लोगों ने इतना बड़ा इनिशिएटिव शुरू किया है तो ये आप अपने दोस्तों तो जरूर शेयर कीजिए. इतनी हेल्प कीजिए कि ये जो वीडियोज है जन जन तक पहुंचे और इन वीडियोस का लाभ सभी को मिले. फ्री कोचिंग, क्वालिटी कोचिंग, इससे बढ़िया कोचिंग किसी यूट्यूब चैनल में मिलेगी नहीं. तो प्लीज शेयर दिस वीडियो, लाइक कीजिएगा तो हमारा मोटिवेशन बनेगा. कमेंट कर देंगे अच्छा से तो बहुत अच्छी बात है आपकी. थैंक यू वेरी मच.